morning students. Let's continue our chapter more on PowerPoint. ठीक है, इसमें आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. इंसर्ट चार्ट, चेंज चार्ट टाइप्स, अप्लाई ट्रांजिशन, प्रीव्यू, मॉडिफाई, रिमूव अ ट्रांजिशन. ठीक है, तो लेट्स ओपन योर पेज नंबर 58. इंसर्ट चार्ट्स इन PowerPoint. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ चार्ट ऑन अ स्लाइड. हमें स्लाइड में चार्ट्स क्रिएट करने के लिए, लगाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, चार्ट्स कमांड चूज करेंगे. और कहाँ से होगा चार्ट कमांड, हमें मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप से. इंसर्ट चार्ट, और वहाँ से इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स से अपीयर हो जाएगा, जिसमें कि जो भी कैटेगरी का चार्ट हमें चाहिए वो सारी कैटेगरीज वहाँ पे शो होंगी लेफ्ट पेन पे. वहाँ से आपको जो भी चार्ट चाहिए आप वहाँ से उसको चूज करके अप्लाई कर सकते हैं. ओके करेंगे और वहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा. तो क्या स्टेप्स हुआ, सबसे पहले हमें जाना है इंसर्ट टैब पे, देन क्लिक ऑन chart command from the illustration group and choose the chart whatever you want to insert in your slide and then okay. Let's come on next. Change the chart type. You can change the chart type according to the requirement. Follow the given steps. Select the chart and click on the insert tab, then design tab under the chart tools. Click on the change chart type button in the type group. Change chart type dialog box will appear. Select any chart type and click on OK. The chart will be changed accordingly. अब क्या करना है कि जब हमें मान लीजिए एक हमने चार्ट कोई भी इंसर्ट कर लिया है, अब उसके बाद हमें लगता है कि नहीं ये चार्ट हमें ठीक नहीं लग रहा है, जैसे बार चार्ट लिया, नहीं इसकी जगह हमें पाई चार्ट ज़्यादा बेटर है. इस तरह से अगर हमको करना है या हमको चेंज करना है, टाइप चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे, डिज़ाइन टैब में जाकर चार्ट टूल्स पे जाएंगे. ठीक है, चार्ट टूल्स में जाकर के हमें मिल जाएगा चेंज टाइप, चार्ट टाइप, और वहाँ से जो भी हमें चार्ट चाहिए उसको चूज कर लेंगे. तो हमारा क्या होगा कि चेंज हो जाएगा, जो भी चार्ट हमने इंसर्ट किया था वो वहाँ से हट करके दूसरा जो न्यू चूज किया है चार्ट, वो हमारा चार्ट वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशन मेनू. A PowerPoint presentation that has special effects between each slide in term as slide transition enable presentation. There are 3 categories of unique transition to choose from. Transition क्या है, PowerPoint में एक बहुत स्पेशल फीचर दिया गया है जिसमें क्या होता है कि ट्रांजिशंस हम लगा सकते हैं स्लाइड्स में. अब आप सोचेंगे कि ट्रांजिशंस क्या होते हैं, इसको पहले हम पढ़ लें, फिर हम आपको इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, देयर आर 3 कैटेगरीज, इसमें इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबटल, These use simple animation to move between slides. ये क्या है, सिंपल एनिमेशंस लगाता है जो कि स्लाइड्स के बीच में मूव होती है. ठीक है, Existing, These are more complex animation to transition between slides. ये सबटल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती हैं, और लेकिन ये भी 2 स्लाइड्स के बीच में, यानी कि जो भी स्लाइड्स के बीच में आप लगाएंगे वहाँ पर ये ट्रांजिशन इफेक्ट आपको दिखाई देगा. Dynamic content. Dynamic transition can be applied to two slide with similar slide layout. In dynamic transition, only the placeholder move and not the slide themselves. इसमें क्या होता है कि एक तरह के जब आप स्लाइड्स पे लेआउट लेते हैं और उसमें ट्रांजिशंस लगाते हैं तो वहाँ पे ये डायनेमिक ट्रांजिशन कंटेंट यूज होता है. इसमें एक ही स्लाइड के अंदर जो भी कंटेंट्स आपने लगाए हैं उसी में प्लेस होल्डर्स जो लगाए हैं उसी में ये ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाई देगा. ठीक है, सब में नहीं दिखाएगा, मतलब स्लाइड के अलग अलग नहीं दिखाई देगा, ये उसके अंदर का दिखाता है. ठीक, अब हम इसको थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. ट्रांजिशन क्या होता है, जब आप अक्सर देखते होंगे कि स्लाइड आती है तो कैसे आती है, धीरे से आई, नीचे से आई, लेफ्ट से आई, राइट से आई, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके ट्रांजिशन इफेक्ट्स कहलाते हैं. ठीक है, कि कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, तो ये आपका इन आउट और क्या कहते हैं इन बिटवीन, ऐसे करके आपके ट्रांजिशंस
होते हैं, जो कि आप एक स्लाइड पे भी लगा सकते हैं और सारी स्लाइड्स पे भी लगा सकते हैं। अब ये कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। अप्लाई अ ट्रांजिशन, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मूव अप्लाई अ ट्रांजिशन। अब हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइड नेविगेशन पेन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टर्न योर पेज, क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब, देन लोकेट द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। फिर उसके बाद ट्रांजिशन टैब में जाएंगे और ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में नन लिखा रहता है, ठीक है। वहां पर और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे नन के अलावा, जैसे नन, फेड, पुश, वाइप, इस तरह के ढेर सारे ट्रांजिशंस आपको अवेलेबल होंगे। उसमें जो भी आपको ट्रांजिशन अच्छा लगे आप वो चूज कर लीजिए, ठीक। क्लिक ऑन अ ट्रांजिशन टू अप्लाई इट टू सेलेक्टेड स्लाइड्स। अब जिस स्लाइड पे आपको लगाना है वो स्लाइड को सेलेक्ट करके तब ये अप्लाई करिएगा, ओके। फिर प्रीव्यू अ ट्रांजिशन, उसके बाद आता है आपका प्रीव्यू, मॉडिफाई, रिमूव अ ट्रांजिशन। तो प्रीव्यू में क्या है, जब आप इसको करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक प्रीव्यू टैब भी होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपके स्लाइड में कैसा ट्रांजिशन लगा है और वो ट्रांजिशन कैसा आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन में, ये दिखा देगा। जैसे प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि प्रिंटिंग में आपका पेज कैसे आएगा, कौन कौन से कंटेंट्स आएंगे, क्या आएंगे, कितना पेज में कवर हो रहा है, ये दिखाता है। उसी तरीके से इसका भी प्रीव्यू दिखाएगा कि कैसे आपकी स्लाइड आ रही है। आपने अगर ऐसे लेफ्ट से लगाया है तो लेफ्ट से आती कैसी लग रही है, राइट से आती कैसी लग रही है, ठीक है। तो ये प्रीव्यू देख के आप अपने ट्रांजिशंस को चेंज भी कर सकते हैं। मॉडिफाई अ ट्रांजिशन, select the slide with the transition you wish to modify. Click on effect option command under transition tab and select the desired option. The transition will be modified and a preview of the transition will be appear. क्या है, वहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से जा करके आप अपने जो भी ट्रांजिशन लगाया है उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है आप वहाँ पर जा करके कर सकते हैं। देन रिमूव अ ट्रांजिशन, अब आपने लगा लिया, देख लिया, नहीं अच्छा लग रहा है या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ज़रूरत है तो उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, click on the slide in which you don't want transition, then on the transition tab in the transitions gallery click on none। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था, लगाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिशन चूज करते हैं, उसी तरीके से हटाने के लिए क्या करेंगे, नन कर देंगे। जो भी ट्रांजिशन, जिस भी स्लाइड पर ट्रांजिशन लगा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और जाकर के वहाँ पे जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपके दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले नन भी दिया होगा, तो नन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी ट्रांजिशन आपका लगा है वो हट जाएगा। दूसरा, टू रिमूव ट्रांजिशन फ्रॉम ऑल द स्लाइड्स, सेलेक्ट ऑल द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन, Ctrl+A in the thumbnail pane, then click on none in the transition gallery of the transition tab। और दूसरा क्या तरीका है कि आप Ctrl+A प्रेस करिए तो आपकी जितनी स्लाइड्स हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। थंबनेल पर पे जाकर के वहाँ पे आप ट्रांजिशन गैलरीज में जाके नन चूज करेंगे तो जितना भी ट्रांजिशन लगा हुआ है वो सारा आपके स्लाइड से हट जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमारे आज यहाँ पे हमने कवर किए हैं। क्योंकि बच्चों ये बहुत लेंथी चैप्टर है और ये पूरा आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसलिए हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स को, टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने क्लास सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आज का आपका क्लास वर्क है बच्चों कि आपको इसको थॉरोली रीड करके और सारे स्टेप्स को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम है, मैं बार बार कहती हूँ, अगर जिनके पास भी कंप्यूटर है वो इसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट योर होमवर्क इज राइट डाउन द स्टेप्स टू अप्लाई अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए क्या स्टेप्स यूज करते हैं, इसे आपको होमवर्क कॉपी में लिख करके मुझे भेजना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।